तो सत्यम है हमारे साथ में, सत्यम शुक्ला, और उन्होंने जितने भी एग्ज़ाम निकाले हैं 5 से 6 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। तो उनसे जानते हैं कि कैसे वो तैयारी करते थे, किस हिसाब से वो मोटिव अपने आप को होता है सेटअप करते हैं, और कैसे वो प्लान्ड वे में काम करते हैं। हर एक चीज़ की जानकारी उनसे ली जाएगी। तो स्वागत करिए सत्यम शुक्ला जी का, छोटे भाई हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवम भैया। इतने समय मैं रेलवे में ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर तैनात था लुधियाना। अभी अभी फिलहाल सत्यम भाई साहब, आपको यहाँ कैमरे में देखना है, आपको तो पहले भी पता है कि पहले इनका यूट्यूब चैनल भी है और अच्छा खासा चैनल है इनका, उसमें भी ये अपने को गाइड करते रहते हैं। तो आज इन्होंने समय निकाला है हमारे लोगों के लिए, तो धन्यवाद आपका कि इतना अच्छा समय दिया आपने। तो आपसे आज क्वेश्चंस ये रहेंगे हमारे कि आपने जो एग्ज़ाम निकाले हैं, 5 से 6 एग्ज़ाम निकाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने जो एग्ज़ाम निकाले हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं और कहाँ ज्वाइन करना है और आगे का मोटिव क्या है आपका। सबसे पहले मैंने 2018 में एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था एसएससी सीएचएसएल का। उसके बाद 2019 में मैंने एसएससी सीजीएल का क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद बीच में कई उतार चढ़ाव के बाद फाइनली ये डिसाइड किया कि अब मतलब नौकरी नहीं करनी है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। 2-3 साल मैंने बिजनेस में ट्राई किया। इसके बाद फिर ये लगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आया तो मैंने सोचा चलो दे ही लेते हैं। फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मैंने इलाहाबाद जोन से फॉर्म डाला। तो उसमें ये लगा कि इलाहाबाद जोन से सिलेक्शन मिलेगा तो नौकरी कर लूँगा, क्योंकि इलाहाबाद जोन हमारा बिल्कुल घर से भी पास था और हमारी जो पढ़ाई स्थली भी रही है, मेरी भी और शिवम भैया की, दोनों लोगों की इलाहाबाद ही रही है। तो हमने सोचा इलाहाबाद जोन है, इलाहाबाद में नौकरी कर लेंगे। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे, क्योंकि मैं मेडिकल में फिट हो गया था तो मुझे B2 कैटेगरी मेडिकल से फिट किया। तो फिर मुझे लगा कि चलो एग्जाम ज्वाइन करते हैं। B2 कैटेगरी क्या होती है? उसमें ये करते हैं कि जैसे हमारे जो डिफेंस सर्विसेज में उसमें A1 कैटेगरी के लड़कों को लिया जाता है। तो जैसे इसमें ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, इसमें B2 कैटेगरी के अगर आप फिट होते हैं तभी आपको इसके लिए चयनित किया जाएगा। नहीं आपको जैसे कि कहें कि अभी आई है वैकेंसी, जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है जी, कई सारी वैकेंसी होंगी एनटीपीसी की, अप्रॉक्स कितनी की 40,000 के अप्रॉक्स हैं? नहीं, इस बार का मतलब वो तो 35,000 पिछली बार थी। इस बार अच्छा। मतलब ग्रेजुएट लेवल में 9,000 समथिंग है और 10+2 लेवल में 6,000 समथिंग, मतलब टोटल ऑल अराउंड 15 से 18,000 है। ये 20 से 22,000 तक बढ़ सकती है। मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो इसको 20 से 22,000 तक हो जाएगा। पहले जो निकाली थी आपने इसी एग्जाम के थ्रू निकाला है? हाँ, इसमें कई लेवल के लिए एग्जाम होता है। जैसे एक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है तो वो तो लेवल 1 का एग्जाम होता है। इसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ये 5 लेवल के लिए अलग अलग से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जैसे लेवल 6 में स्टेशन मास्टर आ जाता है, लेवल 5 में ट्रेन मैनेजर आ जाता है, और लेवल 5 में एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट आता है, एक सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आता है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। थोड़ा धीरे धीरे बताएं, क्योंकि जो बच्चे हैं बहुत ही होता है कि अभी धीरे धीरे से आ रहे हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे तो समझ में आएगा उनको कि क्या चीज़ें हैं। हमें पता है कि आप इतनी सारी जॉब छोड़ चुके हैं कि आपको ऐसा है कि नहीं अब ये भी पकड़ लेता हूँ, ये भी पकड़ लेता हूँ, लेकिन बच्चे जो है थोड़ा धीरे धीरे समझाएंगे तो सही रहेगा। तो इस वजह से फिर हम लोगों का जब सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हम लोगों को डाइवर्जन कर दिया गया। हम लोगों ने क्वालिफाई किया, मेरिट हम लोगों के इलाहाबाद जोन के नंबरों से भी कहीं ज़्यादा थी, बट हम लोगों को दे दिया गया फिरोजपुर डिवीज़न। अब फिरोजपुर डिवीज़न लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, ये 6 स्टेशन में लॉबी थी हम लोगों की। तो फिर हमको पोस्टिंग मिली लुधियाना में। अब लुधियाना घर से दूर था, तो पहले तो मैंने जिस वजह से मैंने एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की जॉब नहीं ज्वाइन करी थी, उसकी वजह यहाँ पर फिर से एक बार मेरे सामने आ गई कि अब मुझे फिर क्या करना चाहिए। फिर हम लोगों के लिए मतलब मरते को एक ही सहारा, केवल और केवल सीजीएल। फिर मैंने कहा चलो सीजीएल के लिए ट्राई करता हूँ। तो मैंने अभी टियर 1 क्वालिफाई किया है, मेरे 168 नंबर हैं टियर 1 में। इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई मेरिट भी गई है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अभिनय सर लोग लगे हुए हैं, शायद इस मेरिट को हम लोग कम कर सके थोड़ा बहुत। फिर भी ये है कि अब 18, 19, 20 जनवरी को इसका मेंस होने वाला है। देखिए स्ट्रेटजी सिंपल है, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। सर जैसे कि एक चीज़ ये बताइए कि अभी तो मैं सर बोल सकता हूँ। अरे नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं। इतने एग्जाम आपने, ये केवल कहने वाले बड़े भाई नहीं है, हमारे सच में बड़े भाई हैं। तो ये जो हम अभी सेटअप है, पूरा एक गांव का सेटअप है। गांव का सेटअप इन द सेंस गांव ही है, तो गांव में ही अपनी तैयारी कर रहे हैं अभी, और अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। मैंने कई बार बोला तब ये आए हैं नीचे, नहीं तो लगे हुए थे एग्जाम को लेकर के। अरे क्योंकि इस बार भैया मेरिट इतनी हाई है, धांधली की भी संभावना है। तो हम लोगों को केवल एक ही सहारा है, मेहनत। बाकी और ना हमारे बाप दादा सांसद है, ना विधायक भी नहीं है, चाचा विधायक हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा भैया, सिंपल सी बात है। आप एक चीज़ मुझे ये बताओ, इसके एनटीपीसी जो अभी लड़के जो अभी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, तो उनको कैसे, जैसे कि वो सिलेक्शन कैसे लें, उनके लिए क्या प्लान्ड वे में कैसे क्या करें अभी वो,
किस हिसाब से उसका पेपर अभी होगा, तो उसमें क्या से क्या तैयारी करके वो बीट कर सकें इस पेपर को? देखिए, मैं दो चीज़ों में आपको कैटेगराइज करना चाहता हूँ। एक जो लड़के हो गया जो एसएससी की तैयारी करने वाले, और जो दूसरे लड़के हो गए जो रेलवे की तैयारी करने वाले। आप समझिए, रेलवे में आपके पास एज इस बात की है कि रेलवे में आपको केवल 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। इंग्लिश नहीं है आपका। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो जो इंग्लिश में आप टाइम बचाएंगे, आप उसको पूरा जीएस में शिफ्ट कर दीजिए। जीके जीएस जितना है उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। हो सकता है किताब केवल आप एक किसी किताब को भी चूज कर लीजिए। दृष्टि द विजन की एक बुक आती है, अच्छी बुक आती है। एक लूसेंट की दृष्टि द विजन की एक जीएस की बुक आती है, उसको आप मंगा सकते हैं। बट अब ये है कि एग्जाम पास में, तो जो आप पहले से पढ़ रहे हो, जिस बुक से आप पहले से पढ़ रहे हो, केवल और केवल उसी बुक्स को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर ले। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल सी एक बात आप एक चीज़ याद रखें कि जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो एसएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो इतनी प्रैक्टिस करता है कि आप ये समझिए कि 200 में 153 नंबर मेरिट पर भी 1,80,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और रेलवे का जो मेरिट जो लगभग जाता है वो 75 to 80% जाता है। मैं यहाँ पर सारी बातें जनरल के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, तो इस वजह से मैं ये सब बातें बता रहा हूँ आपको। ओबीसी भी कई हैं, कई अब तो ओबीसी की भी मेरिट मतलब हाई ही जाती है, क्योंकि दोनों का एससी का भी उतनी जा रहा है, 5-6 नंबर थोड़ा सा डाउन। हाँ, ये है कि अब वो मतलब उसके हिसाब से तो रेलवे के लिए आपके पास कंपटीशन थोड़ा बहुत कम है, बट पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा। आप ये समझें कि थोड़ा बहुत पढ़ के आप काम चला सकते हैं, तो नहीं, आप एक प्रॉपर वे में पढ़िए। मतलब एक अच्छे से टेबल और कुर्सी सेट कर लीजिए कि सुबह आपको अगर 5 बजे उठना है, जो कोई 6 बजे उठता है ठीक है, 7 बजे उठता है ठीक है, बट ये है कि मतलब एक प्रॉपर होता है कि हम लोगों को 9 पॉइंट्स की नींद की ज़रूरत है, 9 घंटे की नींद की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ कि किस टाइम पे मतलब कितने पॉइंट्स मिलते हैं। जो रात में 9 से 12 है, उसमें आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, और जो 12 से 3 है रात में, वो आपको एक पॉइंट मिलता है। तो यानी आपकी ये 6 घंटे में आपकी 9 पॉइंट्स की नींद कंप्लीट हो सकती है। और बाकी उसके बाद सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको हाफ पॉइंट से भी कम मिलता है। तो मतलब मेरे ख्याल से दोपहर में आप केवल नैप पर फोकस करिए। रात को अगर हो सकता है तो आप जल्दी सो जाइए, बस 9, 10, 11 बजे तक जितना भी हो सके। तो आप जब सुबह उठेंगे तो आप, और दिन को 2 स्लॉट्स में बांट लीजिए कि एक स्लॉट में आपने खाना पीना खाया, उसके बाद में आप अगर 1 घंटे की नैप लेंगे तो आपको लगेगा कि जो दूसरा जो स्लॉट्स है, आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरे पास पूरा फुल टाइम है कि हाँ पढ़ सकता हूँ। तो आपको एक दिन में आप उसको 2 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि होता है भाई, आप एक दिन में पढ़ते पढ़ते बहुत बोरियत महसूस करेंगे। होता ही है कि ज़िंदगी का सबसे कठिन काम भी पढ़ाई और सबसे आसान काम भी पढ़ाई है। जिसने पढ़ना सीख लिया फिर उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता, और जिसने पढ़ना नहीं सीख लिया उसको फिर सब कुछ अच्छा लगता है, केवल पढ़ाई नहीं अच्छी लगती। ये तो है। मैंने बोला भी इनसे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और मैं बोलता भी आया हूँ, हर एक वीडियो में मैं बोल भी रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए, ज़रूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका चीज़ें हो पाएंगी संभव। तो जैसे कि जो सिलेबस है इसका, सत्यम, की सिलेबस कैसे कंप्लीट करे आदमी, मॉक कितना लगाए, प्रैक्टिस सेट कितना करे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न है उस हिसाब से कैसे क्या करे, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, या फिर किस हिसाब से क्या करे, वो थोड़ा सा। इसमें आप मॉक का पहले मैं लेता हूँ। मॉक में आप समझिए, आप एक मॉक दीजिए, आप टेक्स्ट बुक से एक मॉक दे के देखिए। अगर आपका परसेंटाइल